बड़ी खबर, रूस में लग सकता है मार्शल लॉ। ये बड़ी खबर न्यूज़ 24 आपको दे रहा है। ज्यादातर विदेशी रूस छोड़कर भागे हैं, वहां पर भी लगातार विरोध हो रहा है। विदेश जाने वाले टिकटों के दाम महंगे हो गए हैं और रूस अपने सभी बॉर्डर बंद कर सकता है। ये बड़ी खबर जंग के बीच रूस से आ रही है। रूस में भी हालात ठीक नहीं है, रूस में मार्शल लॉ लग सकता है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और संजीव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इस पर मैं जल्दी से करण जी आपसे रिएक्शन चाहती हूं कि रूस में भी हालात ठीक नहीं है, मार्शल लॉ किसी भी वक्त लग सकता है। ये देखिए, एक समझने की बात है कि कोई भी आम इंसान इस तरह का एक तरफा एक विध्वंसक चैलेंजेस और जिस ढंग का एक तरफा वॉर है ये यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन की तरफ से कोई ऑपोजिशन क्लेम कर रहे हैं वो, लेकिन ऑपोजिशन कोई है नहीं। उनकी एयरफोर्स टोटली तबाह हो चुकी है, उनके एयर सुप्रीमेसी पूरी रूस के पास में है, और उसके बावजूद जितनी आम आदमी को भी क्षति वहां पर पहुंच रही है, उससे पूरी दुनिया के अंदर जो ठीक सोच वाला व्यक्ति है वो हर आदमी इस हिंसा के विरोध में धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। यहाँ तक कि रूस की अपनी जनता भी जब एक तरफा उसका ये हो रहा है। ये दूसरी बात है कि ज़ेलेंस्की भी यूक्रेन की तरफ से कोई समझौता करने के लिए, कोई हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। पूरा देश तकरीबन तबाह हो चुका है। अब कीव खत्म होने के बाद में क्या रह जाएगा उसके पास, और कितना समय लगेगा, कितना वो लगेगा, कितने उसको संपत्ति नष्ट हो गई है, आगे फ्यूचर बर्बाद कर दिया गया है यूक्रेन का। इसके प्रति यूक्रेन में हताशा हो सकती है, यूक्रेन में तो होगी ही, लेकिन रूस के अंदर भी जो आम जनता है उसमें एक खतरा और मंडरा रहा है, क्योंकि बाइडेन की तरफ से जो अब आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं, नाटो की तरफ से जो ये एक बद्ध होकर और रूस का सामना करने की आवाजें आ रही हैं, तो एक खतरा न्यूक्लियर वॉर का, एक महाविध्वंसक वॉर का बढ़ता जा रहा है। और ये इससे आजकल का इस एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सारे कनेक्टेड है, सारी घर घर कनेक्टेड है, तो सारी दुनिया इसको समझती है कि पुतिन को भी नरम पड़ना पड़ेगा और इसको इतना नहीं होना चाहिए, ज़ेलेंस्की को भी नरम पड़ना चाहिए। दोनों देशों की बात होती है, लेकिन दुनिया के सामने सिर्फ दिखावा है, उसमें कोई किसी की बात मान नहीं रहा है अभी तक। आलोक जी, इस पर मैं आपका भी रिएक्शन चाहती हूं कि ज्यादातर विदेशी रूस छोड़कर भागे हैं, मार्शल लॉ की तैयारी हो रही है, विदेशी टिकट महंगे हो चुके हैं, बॉर्डर कभी भी बंद हो सकते हैं रूस के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कल एक चैनल पे ये बात बोली थी कि ये युद्ध दो ही कारण से अब खत्म हो सकता है, दो ही हालातों में। पहला ये कि ज़ेलेंस्की जो है वो मानवता को आधार मान करके, चूंकि लोग मरेंगे, हजारों लोग, लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, 10 लाख से ऊपर लोग भाग चुके हैं, तो एक मानवता के नाते अगर उनको न्यूट्रल स्टेट बनने की स्वतंत्रता दे दी जाती है तो ज़ेलेंस्की को भी झुक जाना चाहिए अपने लोगों, अपने देश के लोगों को, यूरोप के लोगों की जान बचाने के लिए। इससे ज़ेलेंस्की की हार नहीं होगी, वो विश्व में उनकी इज्जत और बढ़ेगी। दूसरी बात, दूसरा एक संभावना मैंने ये व्यक्त की थी कि पुतिन जिस तरह से गुस्से में हैं और उन्होंने कुछ टैक्टिकल मिस्टेक कर दिए हैं, क्योंकि जब आम नागरिक हताहत होता है, एक कमजोर देश के ऊपर एक मजबूत देश इस तरह से दबा करके आक्रमण करता है, मारता है, तहस नहस करता है, तो पूरा विश्व का जनमत उस मजबूत देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जो आज हो रहा है। ऐसी स्थिति में रूस में सिर्फ नागरिकों का ही प्रदर्शन रोड पर जो देखने को मिल रहा है वो ही नहीं, रूस के जो पावर सेंटर्स हैं वहां भी हो सकता है पुतिन के खिलाफ चीजें अब उठ रही होंगी। कई लोग उनके अंदर अंदर विरोध कर रहे होंगे, वो चीजें बाहर नहीं आती है क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो हो सकता है कि अगर वो विरोध ज्यादा हो तो पुतिन को सत्ता परिवर्तन के लिए क्या वहां के पावर सेंटर्स बाध्य कर सकते हैं, ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो यही दो हालात में युद्ध रुक सकता है। या तो पुतिन अब खुद युद्ध नहीं रोकेंगे, वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने इतना ज्यादा कमिट कर दिया है, रूस के ऊपर इस तरह से सैंक्शन लग गए हैं कि आर्थिक तबाही हो जाएगी,
अब जब इतनी तबाही हो ही गई है तो वो पूरे यूक्रेन को लेना चाहते हैं। मैक्रो ने जब कल बोला था कि बात करने के बाद उन्होंने बोला कि पुतिन पूरा यूक्रेन को ले लेना चाहते हैं, उससे पहले वो अब रुकेंगे नहीं। तो अब ये चीज क्लियर नहीं है कि वो यूक्रेन को लेकर के अपने रूसी साम्राज्य में मिला लेना चाहते हैं या पुतिन इतने तक के लिए तैयार हैं कि यूक्रेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, ना नाटो की तरफ जाए ना रशिया की तरफ जाए। मुझे लगता है अगर एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में भी मान्यता पुतिन दे के तैयार हो जाते हैं तो जेलेंस्की को मान जाना चाहिए अपने लोगों की जान माल की हानि को रोकने के लिए। जी संजीव, जो आलोक जी कह रहे हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जंग से पीछे रशिया नहीं हट सकता, लेकिन अपने लोगों को रोकने की उसने कोशिशें शुरू कर दी हैं रूस में। आप सभी बने रहिए, मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।